नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, सुपरनेट के एक और ऑब्जर्वोपीडिया में इसकी नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, सुपरनेट के एक और ऑब्जर्वोपीडिया में जिसमें हम बात करने वाले हैं मिस मार्वल के पहले एपिसोड के बारे में। तो बेसिकली हम यहाँ पे उसके ब्रेक डाउन करने वाले, मतलब उसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं। मेरी ग्रामर छोड़ो, थोड़ा ऐसे नर्वस हो जाता हूँ माइक के सामने, ठीक है ना। तो यार मिस मार्वल के पहले एपिसोड ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो हिंदी वर्ड्स का यूज़ किया गया है, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, मार्वल में इतना हिंदी वर्ड्स का उच्चारण का मतलब नहीं समझे क्या, बता दो। उच्चारण मतलब भाई स्पेल आउट यार, ठीक है ना। इतना स्पेल आउट होना मुझे बहुत अच्छा लगा पहले चीज़ तो वो। एंड हाँ, हालांकि ये इंडियन कल्चर नहीं है, पाकिस्तानी कल्चर है, बट उसमें कुछ इंडियन सॉन्ग्स भी हैं, यानी कि जो क्लासिकल सॉन्ग्स है पुराने वो सब हैं, और वो सब के बारे में अभी डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे मतलब ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसके इनह्यूमन्स का रेफरेंस, कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस, फिर अपने वोल्वरिन भैया का रेफरेंस, सारे के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यार समय को बिना, अच्छा ना, ये वाला डायलॉग इसमें नहीं डालते, ये वाला डायलॉग सिर्फ और सिर्फ हम डालते हैं ऑफिशियल प्रोटोटाइप में, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बे? इसीलिए समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मिस मार्वल के एपिसोड 1 की, तो एपिसोड 1 का नाम था जनरेशन वाई। और अगर तुमने पढ़ाई लिखाई से टाइम निकाल कर जरा सा भी कॉमिक खाने में एंट्री अगर तुमने अभी तक मारी है, तो तुम्हें पता होगा कि मिस मार्वल की जो वॉल्यूम 2 आई थी उसका नाम भी जनरेशन वाई था। और बेसिकली उस जो वॉल्यूम था उसमें उसको उसका एक विलन जो होता था इन्वेंटर नाम का, वो उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसमें अपने वोल्वरिन को भी दिखाया जाता है, जिसमें उसको लगता है कि वो वोल्वरिन से ऐसे कुछ कनेक्शन है। बाद में उसको पता चलता है कि उसका इनह्यूमन से कनेक्शन है, फिर पता चलता है कि उसका ग्रीस से कनेक्शन है। तो यार बहुत लफड़ा चलने वाला है इसकी ज़िंदगी में। तो बात करते हैं यार सबसे पहले, तो जनरेशन वाइज सबसे पहला ईस्टर एग था उसकी, ये जो बात था इस बारे में। उसके बाद में देखो इनह्यूमन्स का रेफरेंस इसलिए आ रहा है कि इस सीरीज़ में ही हमें इनह्यूमन्स को दिखाया गया था। हालांकि मैं सोच रहा था कि इनह्यूमन्स को इतना जल्दी नहीं दिखाया जाएगा एमसीयू में, बट यार अब दिखा रहे हैं तो क्या कर सकता है, हो सकता है इसके कारण हमें एक हिंट मिले। बट हाँ, हालांकि बात चल रही है कि जो ओरिजिन है उसको बदल दिया जाए स्टोरी में, यानी कि लाइव एक्शन सीरीज में। तो अब पता नहीं यार, हू नोस की क्या हो जाए। अब उसके बाद में चलते हैं, तो उसका पक्का जो कामला है ना, उसका फ़ोन जो है सैमसंग का होगा, क्योंकि सैमसंग के कैमरा में बिक्सबी विजन नाम का फीचर है, ठीक है ना। तो सॉरी अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया तो मुझे माफ़ करना, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो सिस्टम होता है ये सैमसंग के कैमरास में होता है, और कामला शायद से सैमसंग का ही फ़ोन यूज़ कर रही होगी। और ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि इसमें अपने विज़न को ऐसे ईस्टर एग दिया गया था विज़न का। अब उसके बाद में वो बोलती है कि थॉर इज़ अ गेमर, उस पॉइंट में बोलती है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद से लूप मास्टर 69 को रेफर कर रही होगी, जब अपना अवेंजर्स एंड गेम में थॉर पेटला हो जाता है, वो बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहा होता है, खाली ड्रिंक कर रहा होता है, उस समय का। Yeah, Noob Master 69 called me ridiculous. Noob Master, hey, it's Thor again. You know the God of Thunder? उसके बाद में हमें कमला के पूरे फैमिली मेम्बर्स को दिखा दिया जाता है, जिसमें उसके अब्बू होती है, उसकी अम्मी होती है, और ऑफ कोर्स उसका भाई आमिर होता है। और इसमें जो डायलॉग था ना, मैं कुछ दिन पहले ही कॉमिक खाने में एंट्री मारी थी, ताकि मैं तुम लोग को अच्छे से ब्रेक डाउन कर सकूं, ताकि मेरे भी व्यूज़ बढ़ सके। इस बात में वीडियो को शेयर करते ना। तो सुनो यार अब बात, तो यार वो जब आमिर ऐसे अपना प्रार्थना वरार्थना कर रहा होता है ना, मतलब अल्लाह से, मतलब उसको अल्लाह को प्रे कर रहा होता है अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले, तो उस समय उसका जो पापा होता है यानी कि अब्बू, वो बोलते हैं कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम बिना खाए मर जाओगे वगैरह वगैरह। तो उस समय अपने आमिर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं अल्लाह फॉरगिव यू। तो वो जो कन्वर्सेशन था ना, वो एग्जैक्टली कॉमिक्स से उठाया गया, क्योंकि कॉमिक्स में भी जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय उसकी फैमिली को दिखाते ही यही सीन हुआ था। और यार हाँ, यही सीन हुआ था ना, बार बार क्यों बताऊँ, ये सीन हुआ था। जाओ तुम लोग भी थोड़ा कॉमिक खाने में एंट्री मारो, मैंने एग्जाम के बीच में मारी, तुम लोग को तो एग्जाम भी नहीं चल रहा, जाके चेक करो ना। उसके कुछ सीन बाद जब अपनी जो कमला होती है उसके स्कूल में जाती है, तो स्कूल में घुसने से पहले वो स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता है। अब देखो इसके बाद में वो जो वहाँ पे नाम लिखा रहता है ना, वो एक्चुअली एक ईस्टर एग है, जो असल में कार्टूनिस्ट है ना, सारे के सारे कार्टूनिस्ट और राइटर्स जो मिस मार्वल के कॉमिक्स में, उसके लिए एक ईस्टर एग है। तो हाँ यार, इसके बाद में उस सीन में हमें कुछ बंगाल जैसा लिखा रहता है, और मुझे वो बंगाल टाइगर जैसा लग रहा था, क्या है वो मुझे पता नहीं, और बहुत सारे सीन्स में ऐसा दिखाया गया था।
LGBTQ का भी ऐसे हम लोग को सीधा सीधा दिखाया गया था जब वो अपनी केमिस्ट्री बुक ले रही होती है पीरियडिक टेबल के लिए ऑफकोर्स। फिर ब्रूनो की भी एंट्री हो जाती है और उस समय जब वो बात कर रहे होते हैं तो पीछे में एक पोस्टर लिखा रहता है जिसमें वोट फॉर नेट टाइप का कुछ लिखा रहता है। अब कॉमिक खाने में मैंने जब एंट्री मारी तो मुझे पता चला कि नेट ग्रे नाम का एक कैरेक्टर कॉमिक खाने में था जो कि एक म्यूटेंट था और इसका एक बहुत पुराना कनेक्शन, पुराना नहीं एक्चुअली स्टार्टिंग से कनेक्शन था मिस्टर सिनिस्टर से। अब क्यों था, कैसे था, काहे था, मैं आपको आगे में फिर कभी बताऊंगा। अभी मेन मुद्दे में स्टिक रहना है, मेन मुद्दे से हटना नहीं, अपने को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए अपने को। और उसके बाद हमें स्पाइडरमैन होम कमिंग का भी ऐसे ईस्टर एग मिला था जब तीनों जन चल रहे थे, यानी कि नाकिया, फिर ब्रूनो और कामला जब सीढ़ी चल रहे होते तो वहाँ पे एक जगह लिखा रहता है होम कमिंग, जो कि बेसिकली एक ईस्टर एग था स्पाइडरमैन होम कमिंग को। फिर उसके स्कूल के जो भी वो हेड मास्टर, वाइस प्रिंसिपल जो भी होते हैं, विल्सन, मिस्टर विल्सन यानी कि GWW यानी कि GW विल्सन, वो एक्चुअली क्या है, वो एक ईस्टर एग या फिर रिस्पेक्ट समझ लीजिए। हमने स्कूल के नाम में भी पहले लिखा हुआ था वो नाम GW विल्सन और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी कि इनका नाम मिस्टर विल्सन है और एक्चुअली में GW विल्सन एक औरत का नाम है और जो कि मिस मार्वल को वापस से रिक्रिएट किया था उन्होंने वापस, और इस बार उन्होंने कमला खान को डाला था। 2014 में कमला खान की सबसे पहले अपीयरेंस हुआ था उसका, तो इसलिए उनको एक रिस्पेक्ट देने के इस कैरेक्टर को यहाँ पे ऐसे दिखाया गया हो एज द प्रिंसिपल और जो भी। फिर मिस्टर विल्सन से बात करते हैं कमला को मिस्टर विल्सन कहते हैं कि SAT का प्रिपरेशन करना है, फिर कॉलेज और का भी है। तो SAT बेसिकली US में एक टेस्ट होता है जो कि एडमिशन टेस्ट होता है कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद में हमें फाइनली सर्कल क्यू को दिखा दिया गया था और सर्कल क्यू वो जगह जहाँ पे ब्रूनो काम करता है। और उसके बाद में हमें कुछ ऐसे मैसअप टाइप का, मैसअप इन सेंस कि जब वो दोनों बात कर रहे होते, दोनों ब्रूनो और कामाला, तो साइकिलिंग में हम लोग कुछ बात कर रहे होते तो उसमें एक बार वो बोलते हैं कि क्या होगा अगर कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज का मैसअप हो। तो बेसिकली एक बार ऐसा कॉमिक्स में हुआ भी था जब कैप्टन मार्वल जो होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की जो मैजिक होती है, मैजिक पावर्स उससे सीखती है, तो उसका एक रेफरेंस था ये। उसके बाद में मिस मार्वल जो होती है वो इमेजिन करती है कैप्टन मार्वल एज ए ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल। तो बेसिकली वो मार्वल ज़ॉम्बीज़ के लिए एक ईस्टर एग था। और अगर आपको नहीं पता है तो मार्वल ज़ॉम्बीज़ नाम की एक तो सीरीज़ भी आ रही है मार्वल की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एनिमेटेड होगी और ये जहाँ तक कि हमें अगले साल तक देखने को मिल जाएगी। तो यार हू नोस के क्या हो जाए। अब हमें कुछ देर बाद एक बैकग्राउंड म्यूजिक में एक सॉन्ग सुनाई देता है जो कि एक्चुअली पाकिस्तानी म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक नहीं है। जो था कुछ ऐसा था, कोको कोरीना कुछ ऐसा था। तो अगर आपको वो जाके सुनना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके सुन लीजिएगा। उसके ठीक बाद में एक फातिमा नाम के कैरेक्टर को इसे मतलब उसके बारे में बताया जाता है जिसकी एंगेजमेंट टूट चुकी थी, एक्चुअली उसने तोड़ दिया था। एक्चुअली इसमें कुछ ऐसे ईस्टर एग नहीं है, बस मेरी भी एक फ्रेंड है फातिमा नाम की जो मेरे क्लास में पढ़ती है और वो बहुत मेरी अच्छी दोस्त है। तो यार मैंने सोचा ये फन फैक्ट आपके साथ भी शेयर करता हूँ। उसके बाद में वो जो सीन था जब कमला अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या वो एवेंजर कॉन में जा सकती है, तो वो सीन एकदम रिलेटेबल था कॉमिक्स से, क्योंकि जब कॉमिक्स में वो एक पार्टी में जाना चाहती है जहाँ पे जो होती है, वहाँ पे वो जब पार्टी में जाना चाहती है तो उसके पेरेंट्स ऑफकोर्स उसे डिनाई करते हैं, बोलते हैं कि ट्रस्ट इशूज़ नहीं है पर ओवर प्रोटेक्टिव थे उसके मम्मी पापा। ठीक यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि पार्टी जाने से डिनाइड कर देते हैं और फिर वो छुपते छुपाते आधी रात को चली जाती है। और ठीक ऐसे ही कॉमिक्स में भी हुआ था, वो आधी रात को चली जाती है पार्टी में, पर उस समय ही उसकी ओरिजिन को दिखा दिया जाता है और यहाँ पे भी उस समय ही ओरिजिन को दिखा दिया जाता है जब वो बैंगल को पहनती है। तो हाँ यार बहुत सारी चीज़ कॉमिक्स से रिलेटेबल हो रहे। तो हाँ यार अभी मैं आज के इस ऑब्जर्वपीडिया को यहीं पे ख़त्म करता है, यानी कि ऑफिशियल जो ब्रेकडाउन था इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी से कुछ 10-15 मिनट बाद अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आधे घंटा बचा है, बट आप जब देख रहे हो कि 10-12 मिनट बचा होगा मिस मार्वल के एपिसोड 2 आने में। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत लेट हो गया था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, मैंने आपको बताया भी था तो नहीं कर पाया था। सो आज के ऑफिशियल प्रोटोटाइप तो मैं आज के इस ऑब्जर्वपीडिया को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे अगली वीडियोस में दिखते रहेगा। तो सुपरनेट की अगली वीडियो आने के लिए स्टे ट्यून्ड टू सुपरनेट और तब तक के लिए रहिए सुपर।
साला ये कितना बार रिफ्रेश कर लिया हॉटस्टार के पेज को, अभी तक मिस मार्वल का इसे दिखाई नहीं रहा एपिसोड 2। क्या चक्कर है? मैं तो अभी देखता हूँ, मैं अभी आता हूँ।